5 खरब रुपए का सिंध का बजट है 8 साल में। अब उस बजट की यहाँ पे यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आ रही। आप वजाहत कर दीजिए। आप वो हरकत कर रहे हैं जो शायद किसी दुश्मन मुल्क को करनी चाहिए। सिंध हुकूमत से सवाल ना किया जाए। नहीं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरा तो गिला ये है। तो सर बस सवाल का जवाब दे दें। कभी नहीं, क्योंकि जब बातें मैं करूंगा शायद आपको बहुत बुरी लगेगी। आप खफा हो रहे हैं। हमने हमेशा डॉक्टर्स को सपोर्ट किया है, जब भी डॉक्टर्स से बात की है। और 5 खरब रुपए का बजट है। 5 खरब रुपए के बजट की यूटिलाइजेशन क्या है वो बता दीजिए। और शफात मेरी बात सुनो ना सर, मेरा कंपैरिजन कौन कर रहा है कंपैरिजन? सर कौन कर रहा है कंपैरिजन? कर रहा है ना सर किसने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते नहीं काटते? रिपोर्टर्स को भेजा है। किसने कहा है कि पंजाब में कुत्ते नहीं काटते? आप सिंध की बात करें सर, आप सिंध के हवाले से बात करें। मतलब सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया इस हवाले से लोगों के लिए? बात सुने सही तो, एक बात तो सुनो शहजादे, बात तो सुनो। हेलीकॉप्टर सीएम का उठाएं, चलते हैं हम जोही के जो है तालका हॉस्पिटल में, वहां पर गायनी की जो डॉक्टर है वो अगर इस वक्त अपने हॉस्पिटल में मौजूद है, मैं सहाफत छोड़ दूंगा। सबका कहना है कि सिंध के अंदर कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे, सिंध के अंदर ऑन फील्ड कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आ रही जिसको देख के कहा जा सके कि 5 खरब रुपए सर्फ हुए यहाँ पे। बहुत बड़ी मेहरबानी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी आवाज पूरी तरह जाने भी देंगे और डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे मुझे आप, क्योंकि जब बातें मैं करूंगा शायद आपको बहुत बुरी लगेगी। पहले तो मुझे बहुत दुख होता है कि एक इतना बड़ा चैनल जो है वो एक बाकायदा प्लान करके एक हुकूमत के खिलाफ कैंपेन लॉन्च करे, और मैं आपको सबूत देता हूँ उसका। मेरे पास एक मैसेज है जो आपके तमाम बच्चे का इंतकाल हो गया, एक बच्चा एड़ियां रगड़ के मर गया लाड़काना से कुत्ते के काटने। जी प्लीज सवाल मुझसे कर लीजिएगा। प्लीज आपने जो फोन पे लिया है जी, मैं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरा ये पूरा हक है कि जो मैं समझूं मैं बात करूं, चाहे वो गलत हो लेकिन आप सुने उसको जरूर। आपका जो मैसेज है जो तमाम रिपोर्टर्स को भेजा गया है मैं वो पढ़ता हूं और फिर आप बताइएगा कि आज़ाद मीडिया का ये काम है। तमाम डिस्ट्रिक्ट और बीट रिपोर्टर्स से कम एक पैकेज बनवाएं। सिंध हुकूमत के अस्पतालों में सहूलियात, दावे क्या और असल हकीकत क्या। रिपोर्टर्स बताएं इनके अजला में जिले अस्पताल से लेकर बेसिक हेल्थ यूनिट कितने हैं, इनकी सालाना बजट कितनी है, 5 या 10 सालों में इनके जिले में कितना पैसा लगा, कितने डॉक्टर्स तैनात हैं, कितने डॉक्टर्स असल में काम के लिए रोजाना आते हैं, कौन से नए वार्ड या यूनिट खुले हैं। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? यूजुअली यही पूछा जाता है रिपोर्टर से, नुमाइंदों से। बताता हूँ ना सर आपको मैं। मुझे बिल्कुल एतराज नहीं करना चाहिए आपके सवालों पर अगर आप ये पूरे पाकिस्तान में अपने रिपोर्टर्स को भेजें। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि सिंध ने हेल्थ के शोबे में कोई बहुत बड़ी पूरे पाकिस्तान से भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखिए सर, मैं माजरत के साथ जो कुत्ते के काटे के केस हैं वो सिंध से आए। लाड़काना का केस कराची आया, 20 दिन यहाँ रहा, वैक्सीन नहीं मिली, फौत हो गया। अब ये केस है जो सिंध में है, तो जाहिर है सिंध से बात हो सकती है। तो ये तो कोई बात ना हुई कि आप ये कहें कि जनाब सिंध से बात करने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। अगर सिंध की बात हो तो पूरे पाकिस्तान की बात है ना। देखें, आपने 2 आप बैठे हैं, 3 आपने और लोग बिठाए हैं, और 5 आदमी बैठ के सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी अच्छी है बुरी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपने एक आदमी लिया सिंध हुकूमत से, एक आदमी आपने लिया सिंध हुकूमत से। मैं 1 मिनट बात करता हूँ, फिर 30 मिनट आप बीच में बोलते हैं। भाई मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैंने नहीं कहा कि सिंध में लोगों को कुत्ते नहीं काट रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है क्या ये कुत्ते सिर्फ सुबह सिंध में हैं? क्या कुत्ते काटते सिर्फ सुबह सिंध में हैं? सर हमें तो जहां से रिपोर्ट आती है हम वो रिपोर्ट शेयर करते हैं, चाहे वो लाड़काना से हो, सखर से हो। लाड़काना तो आपका अपना शहर है। प्लीज मेरी सुन लें। पूरा सूबा हमारा है, सिर्फ लाड़काना नहीं, हर शहर हमारा अपना है। क्या पंजाब में कुत्ते के काटने के केसेस नहीं होते हैं? बिल्कुल। क्या पंजाब हुकूमत की अपनी रिपोर्ट ये नहीं कहती कि 87% इनके जो यूनिट है मेडिकल के वहां पर बात मैं एंडोर्स करता हूं। मैं कहता हूं पंजाब में शायद मैं ये कह रहा हूं पंजाब में शायद कुत्ते के काटे के केस सिंध से बहुत ज्यादा हो, लेकिन क्या इस बात का ये जवाब बनता है कि सिंध हुकूमत से सवाल ना किया जाए? नहीं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरा तो गिला ये है। तो सर बस सवाल का जवाब दे दें। कभी नहीं, 5 खरब रुपए का सिंध का बजट है 8 साल में। अब उस बजट की यहाँ पे यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आ रही। आप वजाहत कर दीजिए। मेरे भाई सुन लेना, कभी इस तरह 5 लोगों को बिठाएं और पंजाब के मुतालिक हेल्थ पे करें। आप कभी 5 लोगों को इस तरह बिठाएं
और खैबर पख्तूनख्वा में जो इस लोग बेचारे कोरोना की वजह से मुसीबत में, कभी आपने देखा है? सर, जब एमटीआई एक्ट आया तो इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पीटीआई के एमटीआई एक्ट के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड डिस्कशन हुई है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप उठा के देख लीजिए। भाई मेरी बात सुन ले, मैंने आपको मैसेज पढ़ के सुनाया है, रिपोर्टर्स को भेजा सर, इसमें बुरी चीज क्या है? अगर इन्वेस्टिगेट, सर रिपोर्टर की असाइनमेंट्स होती है, उसमें इन्वेस्टिगेट तो करना ही है। मतलब ये तो अजीब बात होगी कि आपने कह दिया हम क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और रिपोर्टर्स की जाके बेचारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना रही है, तो उनका काम है। पंजाब के रिपोर्टर्स को भेजा है सर, सईद गनी साहब, आपके रिपोर्टर्स को भेजा है। चले, हम रिपोर्टर्स को आइंदा मैसेज नहीं भेजेंगे सर। ना पंजाब बलूचिस्तान के रिपोर्टर्स को भेजा है। आप खफा हो रहे हैं, तो उसको छोड़े, रिपोर्टर्स का मैसेज जो होगा। आप सूबा सिंध को सिंगल आउट क्यों करते हैं? ये वक्त है कि जब सारी कौम साथ खड़ी हो, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लोग हमारी मदद करें, बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा करते हैं तो अप्रिशिएट भी करते हैं। आप इस मौके पर हमारे उन लोगों को जो बेचारे इसी प्लेटफॉर्म से सिंध हुकूमत की तारीफ भी हुई है, जब सिंध हुकूमत ने अच्छा काम किया है, खेल कर लोगों की जान बचाने की कोशिश साहब, आप गवाह हैं इस बात के। इसी प्लेटफॉर्म से सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की गई है। आप वो हरकत कर रहे हैं जो शायद किसी दुश्मन मुल्क को करनी चाहिए। सर, हमने डे 1 से, आप हमारे प्रोग्राम का अगर रिकॉर्ड निकलवा लें, हमने हमेशा डॉक्टर्स को सपोर्ट किया है, जब भी डॉक्टर्स ने बात की है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदार। सर आप जरा वापस आ जाएं। देखिए, पहली बात ये है कि ये कोई बिल्कुल गलत बात नहीं है कि अगर हम ये कहें अपने रिपोर्टर्स को बोलें कि क्या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार करनी। सर, ये जो 5 खरब का बजट था, इसमें अभी तक आवाम के लिए क्या किया? कोई एक एम्बुलेंस सिंध गवर्नमेंट की जानिब से है? खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते नहीं है। सर, उनसे सवाल कर लेंगे, आप उनसे सवाल कर लेंगे, उनसे हम सवाल कर लेंगे। आप सिंध की बात कर दें, सिंध में कुत्ते के कांटे से बच्चों की हलाकतें हो रही हैं। सिंध में कुत्ते के कांटे से बच्चों की हलाकतें हो रही हैं। सर, उसका जवाब दे दीजिए उसके हवाले से। और 5 खरब रुपए का बजट है, 5 खरब रुपए के बजट की यूटिलाइजेशन क्या है वो बता दीजिए। और शफात, मेरी बात सुनो ना सर। आप मेरा कंपैरिजन न्यूयॉर्क से तो नहीं करोगे ना मेरे भाई? सर, आप मेरा कंपैरिजन कौन कर रहा है कंपैरिजन? सर, कौन कर रहा है कंपैरिजन? कंपैरिजन केपी से करो, आप मेरा कंपैरिजन पंजाब से करो, आप मेरा कंपैरिजन बलूचिस्तान से करो, इस्लामाबाद से करो। आप बात मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इश्यूज हैं भाई, हमारे यहाँ मसाइल हैं, लेकिन आप हमारे मसाइल को इस तरह पेश करोगे कि बाकी मुल्क में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में तो कुत्ते हैं ही नहीं, वहां तो कुत्ते लोगों को काटते ही नहीं है। क्या ये मेरे अल्फाज है? नहीं, सईद गनी साहब, एक मिनट ठहर जाइए। क्या ये मेरे अल्फाज हैं? क्या मैंने ऐसी बात कही है या इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से कोई ऐसी बात हुई है? आपका चैनल यही कर रहा है ना। सर, किसने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते नहीं काटते? रिपोर्टर्स को भेजा किसने कहा है कि पंजाब में कुत्ते नहीं काटते? आप सिंध की बात करें सर, आप सिंध के हवाले से बात करें, सिंध के हवाले से। सिंध की बात कर रहा हूं। हमने देखिए सर, अभी इसी प्रोग्राम में 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे कि टर्शरी केयर के हवाले से सिंध के इक़दामात नजर आते हैं, आपने शायद वो बात नहीं सुनी। अब बात कर रहे हैं कि सर सिंध का जो बजट है 8 साल में 5 खरब रुपए का, उसकी यूटिलाइजेशन नजर नहीं आ रही। आप वजाहत कर दीजिए कैसे है? मेरे भाई, आप जरा उठाइए डेटा और ये देखें कि पिछले 2008 से लेके 2020 में हम बैठे हैं, 12 साल हो गए हैं। सूबा सिंध में नए हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियां कितनी बनी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में कितनी बनी हैं, पंजाब में कितनी बनी है? हम उनसे बहुत आगे हैं। पीटीआई के पिछले 7 सालों में सिर्फ 10 हॉस्पिटल नए बने वहां पर, और हमारे 143 बने हमारे 12 सालों में। 75 बने के खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें 65 उस दौर में बने जब पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत में थी। आप उनसे जाके सवाल करें। आप आपसे आपकी कारकर्दगी का सवाल पूछेंगे। परसों मुर्तजा वहाब ने बोला है कि जी हमने वेंट ऑर्डर्स किए, हमने वेंट मंगवाए और हमने अपने पैसों से मंगवाए, विफाक ने हमारी हेल्प नहीं की। सर, जब सूबे को बजट मिलता है हेल्थ के वाले से, तो फिर तो ये आपका काम करना था ना कि आपने खरीदना, तो कोई आपने एहसान तो नहीं किया आवाम पर कि आपने खुद से अगर वेंट मंगवाए? तो किसने कहा कि हमने एहसान किया है? तो सर आप शिकायत करें ना कि विफाक जो है वो पैसे नहीं दे रही। आप लोगों के पास 5 खरब बजट, तो आप बताइए ना कि आपने कहा की है। अच्छा, मुर्तजा वहाब ने ये कहा कि हमने एहसान किया है, लेकिन मुर्तजा वहाब ने कहा है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, हमें पैसे विफाक नहीं दे रहा, हम अपने पैसों से, अपने हेल्थ के बजट से। सर, हेल्थ का बजट तो इसलिए होता है ना कि उसमें से रेंट में आ रहे हैं, उसमें हेल्थ के वाले से बाकी तमाम चीजें की परचेजिंग सब चीजें इसी में से होनी है। मुझे पता है हेल्थ का बजट क्यों होता है, मुझे पता है एजुकेशन का बजट क्यों होता है, लेकिन जब हेल्थ के बजट की, एजुकेशन के बजट की, सिंध हुकूमत के बजट की बात करते हैं, हम आम हालात में इनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहे हैं। अगर एक विवाह आ गई है जिसमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे हैं और हमें विफाक से वो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं जिनकी उन्होंने कमिटमेंट की है। 835 अरब रुपए की कमिटमेंट थी जब साल शुरू हुआ था। मुझे दिला दीजिए 835 अरब रुपए, मैं बात नहीं करूंगा।
लेकिन हम जब कहते हैं कि सिंध को हेल्थ में दें, हम ये नहीं कहते हैं कि बाकी सूबों को ना दें। बिलावल साहब ने भी कहा, हमने भी कहा कि तमाम सूबों को इस वक्त जरूरत है कि उनके हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए वफाकी हुकूमत उनकी मदद करे। जो इमदाद आ रही है बैरून मुल्क से हमारे पास नहीं आ रही, वफाक के पास आ रही है। जो कर्जे उनके से डेफर हुए हैं, जो इंस्टॉलमेंट डेफर हुए हैं, एनडीएमए ने सर एक लिस्ट जारी की थी जो इमदादी सामान उन्होंने सूबों में तकसीम किया है, वो उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे मिनट में एनडीएमए की जानिब से एक लिस्ट आई थी कि उन्होंने सामान जो सूबों में तकसीम किया है, आपका दावा था, आप उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमें एक पाई नहीं मिली, एक कोई चीज नहीं मिली, कोई इमदाद नहीं हुई विफाक की जानिब से, लेकिन विफाक कह रहे इमदाद की हमने। नहीं, मेरी बात सुने। जो बात बिलावल साहब ने कही, मैं उस पर आज भी कायम हूं कि कोरोना वायरस आने के बाद 1 रुपया वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को नहीं दिया है कि हम इस जंग से लड़ें। बिल्कुल चैलेंज करता हूं, मेरी बात को गलत करें, बिलावल साहब की बात को गलत करें। जो बात नासिर शाह साहब ने कही कि हमें एक वेंटिलेटर नहीं दिया गया इस कोरोना की वबा का जब से आगाज हुआ है, जो लिए हैं हमने खुद लिए हैं, जो ऑर्डर हमने प्लेस किए हमने खुद अपने वसाइल से किए, सिंध हुकूमत के फंड बजट से किए हैं। जो गिला हम कर रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि तमाम सूबाई हुकूमतों को इस वक्त जरूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी इमदाद करे। इसलिए ना करे कि हम सड़कें बना दें, इसलिए ना करे कि हम इमदाद इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस करे या इमदाद इन टर्म्स ऑफ सामान करे, ये बता भाई। सामान पे कर दे, सामान पे कर दे, वो हमें दिलवा दे। तो जो एनडीएमए ने लिस्ट जारी की है उसके अलावा मजीद क्या डिमांड है सिंध हुकूमत की, वो बता दीजिए। सईद साहब, एनडीएमए ने जो लिस्ट प्रोवाइड की है, जो उनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने वसूल किया है सामान, उसके अलावा मजीद सिंध हुकूमत को क्या सामान चाहिए उसकी लिस्ट बता दीजिए। शफात साहब, मुझे आप तो नहीं देंगे ना, लेकिन जो लिस्ट मेरी बात सुने, जो एनडीएमए को लिस्ट भेजनी थी ना, आज से 2 महीने पहले हम भेज चुके हैं उनके पास। जो चीजें उन्होंने दी हैं, जो चीजें उन्होंने दी, जिस तरह आप मुझे कहते हैं ना कि हमने कोई एहसान तो नहीं किया, उन्होंने भी एहसान नहीं किया है। अगर वो ये समझते हैं कि हमें वो पीपीईज भेज कर 600 और अगर हमें कुछ 24-25 हजार 30 हजार किट्स भेजकर और 5 लाख ये ग्लव्स बेचकर, 5 लाख ये मास्क बेचकर अपनी जिम्मेदारियों से वो फारिग हो गए, तो नहीं फारिग हुए। उनकी जिम्मेदारी इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा जरूरत है सूबों को, इससे ज्यादा जरूरत है लोगों को हमारे कि उनकी मदद की जाए। अच्छा सईद गनी साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या रेबीज के इंजेक्शन के हवाले से क्या आप लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं? स्पेसिफिकली कोरोना वायरस की टेस्टिंग कैपेसिटी आप लोग नहीं बढ़ा रहे हैं? अभी भी आप जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनका सहारा ज्यादा लेंगे इस हवाले से? देखें, जो हमारे पास स्पेस है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि तमाम सूबों में जो गवर्नमेंट सेक्टर की लेबोरेटरीज हैं उनमें जो कैपेसिटी हमारी सबसे ज्यादा है। अगर पंजाब कहता है कि हम टेस्ट सबसे ज्यादा कर रहे हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर में हो रहे हैं। हमारा जो वाहिद सूबा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्यादा टेस्ट कर रहा है, ये कोई सूबा नहीं कर रहा। पंजाब और बलूचिस्तान और खैबर मैं कंपैरिजन मेरा किससे करेंगे आप? कंपैरिजन टेस्टिंग कैपेसिटी पिछले 5 दिन की पंजाब की टेस्टिंग देख लीजिए, पिछले 5 दिन की सुबह आपको ये बता रहा हूँ कि आज भी सूबाई हुकूमत जो है अपनी सरकारी लेबोरेटरीज में, सर अगर कंपैरिजन है, अगर पंजाब से कंपैरिजन है, ठीक है कंपैरिजन सही देनी साहब, एक सेकंड, अगर पंजाब से कंपैरिजन है, ठीक है पंजाब से कंपैरिजन करते हैं। पंजाब की पिछले 5 दिन की टेस्टिंग देख लीजिए, आपके सूबे की 5 दिन की टेस्टिंग देख लीजिए, 2-2 हजार का फर्क आ रहा है। सर क्यों कम है? शफात, वैसे बड़े समझदार आदमी हो आप सर, मुझे हैरत है कि आपने ये सवाल मुझसे किया है। सर, पहली बात ये है कि पंजाब की आबादी कितनी है? सर पर कैपिटा की छोड़ दीजिए बात, नहीं मुझे टेस्टिंग पर कैपिटा हम उनसे दुगने हैं। पर कैपिटा टेस्टिंग आप 4,500 से वापस सिमट के 2,200 पे आए हैं। अब आने आपके सवाल भी आता हूँ, आपके सवाल भी आता हूँ। पर मिलियन जितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं ना, सूबाए सिंध तमाम सूबों से, तमाम इलाकों से आगे है और पंजाब हमसे बहुत पीछे है। अगर आप कंपेयर करोगे ना, पंजाब ने 3,000 किए तो हमने 1,500 किए। मेरे भाई, पंजाब की आबादी देख लें, 4,500 टेस्ट कर रहे थे आप, वहां से गिर के 2,200 हो गए, क्यों? वजह बता दीजिए। ओ मेरे भाई किस तरह से हिसाब कैसे लगाओगे कि पंजाब की आबादी इतनी है और इतनी आबादी के ऊपर एक टेस्ट उन्होंने किया है? ऐसी करोगे ना कंपैरिजन? आप बात कर रहे थे कंपैरिजन नंबर, देखिए जब छोटे, देखिए जब पंजाब की टेस्टिंग कम थी, हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से सवाल उठाया कि पंजाब की टेस्टिंग नजर नहीं आ रही। उस वक्त सिंध लीड ले रहे थे कि हाँ जी हम टेस्ट ज्यादा करें। अब जब सिंध के नंबर कम हो गए हैं तो आप कह रहे हैं कि जी अब आप आबादी का मवाजना करें और उसके बाद पर मिलियन कैपिटा की बात करें। सर ये तो फिर मतलब, यार मैंने, अल्लाह के बंदे, मैंने ये कब कहा या हमने कब कहा कि पंजाब ने क्यों कम टेस्ट कर दिए?
हमारा एक सवाल था की बात तो कह रहे थे। देखिए आप पता नहीं क्यों या समझने को तैयार नहीं आप लोग, या क्या है। अच्छा चले सर, अब बता दीजिए कि टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, वो बता दीजिए। चले छोड़े, क्यों गिरे उसकी बात नहीं करते, हमारी इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाए। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इस वक्त हम तकरीबन 5000 के करीब हैं, और हो कितने रहे, और हो कितने रहे? हमारे कुछ 3700 के करीब कल हुए हैं। ठीक है, सही है, 3700 हुए हैं, और आज का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने हुए, लेकिन हम कोई बीच में सिर्फ हम आगे थे 2200 और 2500, लेकिन हमने तो 4000 भी टच किया एक दिन, और 4000 के करीब करीब हम करते रहे पिछले कोई 8-10 दिनों में। हम अच्छा अभी सईद गनी साहब, हमने ना अभी हमने एक रिपोर्ट चलाई, आपने शायद आपकी नजर से गुजरी हो सईद गनी साहब, अभी हमने एक रिपोर्ट चलाई है जरा, ठीक है, कोरोना वायरस के हवाले से हम रोजाना अपडेट दे रहे हैं, सिंध हुकूमत के इकदामात की हम बड़े अरसे से तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने रिपोर्ट चलाई कि इंटीरियर सिंध में नवाब शाह में जो सेलाइन के साथ लगने वाली जो पाइप होता है ड्रिप का, वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी लोगों को बाहर से खरीदना पड़ रहा है, और जो सफाई और गंदगी के जो हिसाब किताब है वो भी हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो साहब भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी बताया है। तो उसके हवाले से कुछ बताइएगा कि क्या हालात हैं, क्यों बार बार इंटीरियर सिंध से इतनी शिकायत आती है कि सेहत के ऊपर मुनासिब तवज्जो नहीं दी जा रही। देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि सूबा सिंध में लोगों के हेल्थ के मसले हमने 100% हल कर लिए, हमने बिल्कुल नहीं कहा। हम आज भी समझते हैं कि हमें बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन जब मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ ना कि जब आप मेरा कंपैरिजन करेंगे ना मसाइल पे या बेहतरी लाने पे, तो मेरे जैसे लोगों से करें ना, हमारे सूबों से करें। मैं ये कहता हूँ कि हमने पिछले 8-10 सालों में हेल्थ के सेक्टर में जितना काम किया है सूबा सिंध में। चलिए सर, आप मुवाज़ने की बात करें तो अब ये बताइए कि मतलब केपी में, पंजाब में इनके पास तो अपने एम्बुलेंसेज भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उन्होंने अपना हेल्थ कार्ड भी दिए, मतलब सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया इस हवाले से लोगों के लिए? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस वक्त पूरे सूबे में जो अमन एम्बुलेंसेज चल रही हैं वो सिंध गवर्नमेंट ही चला रही है। अच्छा। उनके तमाम अखराजात, उनके साथ हमारा MOU है, और वो हर चीज उनकी, इस वक्त आप ये समझ लें कि वो गवर्नमेंट कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फैसल भाई। नहीं सईद भाई, देखिए, अमन फाउंडेशन से आपने माहिदा किया, अमन एम्बुलेंस सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ी बनाई है, 11, 22 सारी की सारी सिंध गवर्नमेंट ने बनाई थी। फिर JPMC की मिसाल दी जाती है, साइबर नाइफ वगैरह, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर की डोनेशंस हैं। वहाँ मुख्तलिफ NGOs ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, पूरे वार्ड, पूरे ऑपरेशन थिएटर्स प्राइवेट बिजनेस हाउसेस चला रहे हैं, तो वो उसको तो नहीं गवर्नमेंट अपने खाते में लेगी। और दूसरी बात हमारे पास अरबाब चांडियो साहब सईद भाई, आपने जिस तरह मतलब बात शुरू में ऐसी की जैसे कि खुदा न खास्ता हम सब जो है आपके खिलाफ हैं, और हम एक बहुत नहीं बात सुने सईद भाई, बात तो सुनो शहजादे, बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ आपके साहब अपना काम कर रहे हैं, मैं एयरवाई को कह रहा हूँ कि एयरवाई एक एजेंडे के तहत ये काम कर रहा है, मगर ये मुर्तजा वहाब से कल से रब्ता कर रहे थे, वो हमारे पैनल का हिस्सा बने, ये वन साइड कोई नहीं डिस्कशन थी, इसलिए चाह रहे थे कि आप भी हिस्सा बने, और अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं, अगर अपने रिपोर्टर्स को असाइनमेंट दे रहे तो सर हमारा तो ये काम है रिपोर्ट करना। नहीं, आपका काम ये है कि पंजाब में भी अगर खराबियां हैं इसी तरह बैशिंग करें, पंजाब उसी तरह बैशिंग करें जिस तरह आप यहाँ कर रहे हैं हमारी। आप खैबर पख्तूनख्वा की जो बुराइयां हैं, अरबाब साहब का सवाल सुन लीजिए। मैं फैसल ने जो पूछा उसका जवाब दे दूं। पहले अरबाब साहब को पूछने से फिर दोनों सवालों का इकट्ठे जवाब दीजिए। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि देखिए, हम तो ये आपको नहीं बता रहे कि आप हक़े हुक्मरानी इस तरह करें, हमने कभी नहीं कहा कि सिंध हुकूमत इस तरह की हुक्मरानी करे, इस तरह की नहीं करे। हमने जो बात की है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, प्रोग्राम खत्म हो उसके बाद भी आप हमारी रिकॉर्डिंग निकाल लें। हमने बात जो की है कि इन इलाकों में अब तक सेहत की उतनी सहूलतें नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। जिन इलाकों के हमने नाम लिए हैं, मैं दावा से कहता हूं सईद भाई, ये प्रोग्राम अभी खत्म हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन को न बताएं, हेलीकॉप्टर CM का उठाएं, चलते हैं हम जोही के जो है तालका हॉस्पिटल में, वहां पर गायनी की जो डॉक्टर है वो अगर इस वक्त अपने हॉस्पिटल में मौजूद है, मैं सहाफत छोड़ दूंगा। वहां अगर सरकारी जो है दवाएं जो है वो मेडिकल स्टोरों में नहीं मिल रही, हम आपसे माफी मांगेंगे। लेकिन बात ये नहीं, हम अल्लाह न करे हम कोई अगर मनसूबा बंदी करके कोई नहीं बैठा हुआ था, लाजमी है, और हम अगर मनसूबा बंदी करते हैं आपको क्यों दावा? मुझे पता है
अरबाब मैंने सियासत जो शुरू की ना, ये मीडिया के अंदर मेरा भी उतना ही समझ में बूझ है जितनी आप लोगों की। मुझे पता है कौन से खेल कहाँ से खेले जाते हैं, कैसे खेले जाते हैं, मुझे सारा पता है। लेकिन जो बात फैसल ने कही, देखें हमारे यहाँ सूबा सिंध में पीपुल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर एक बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मुझे नाम याद आ रहा है, कोई एक सर्वे आया है पूरी एशिया में जहां मुमालिक का आपस में मवाजना किया जाता है, जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, उसमें सिर्फ 2 सूबों का जिक्र है, बाकी मुमालिक हैं। 2 सूबों में एक गुजरात है इंडिया का और दूसरा सिंध है पाकिस्तान का, जिसमें ये कहा गया और हमारी रैंकिंग पाकिस्तान की ओवरऑल रैंकिंग से ऊपर है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर हमने कोई सक्सेसफुल काम किए हैं जिसका फैसल जिक्र कर रहा है, तो ये अच्छी चीज है। हमने अपने लोगों को सेहत की सहूलियत देने के लिए प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलाया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने शुरू की और ये अमन एम्बुलेंस उसी हिस्से का उसी प्रोजेक्ट का अपना कंट्रीब्यूशन डालती है, हम मिलके काम करते हैं। अगर कोई ये कहे कि सिंध हुकूमत तो सही साहब, ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे तस्वीर हो गई कि अमन एम्बुलेंस प्रोजेक्ट जो है वो सिंध हुकूमत का नहीं है, साइबर नाइफ प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत का नहीं, और इस तरह के जो दीगर प्रोजेक्ट हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और डोनेशंस के ऊपर है। मैं सही कह रहा हूँ? अमन फाउंडेशन में कोई डोनेशन नहीं है, सारे अखराजात सिंध हुकूमत उठा रही है। नहीं, लेकिन साइबर नाफ की बात आप कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें डोनेशंस बिल्कुल हैं, लेकिन वो जो पेशेंट एड वेलफेयर सोसाइटी डोनेशंस हैं, डोनेशन है। हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नईम साहब, हॉस्पिटल जो लोगों को सहूलतें देती है, सूबाई हुकूमत उसमें पैसे डालती है। SIUT जो लोगों को सहूलत देती है, सूबाई हुकूमत उसमें पैसे डालती है। तो मेरे भाई, हम अपने लोगों को इतने अरसे में तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर सकते हैं। आप लोग तो अभी अपना ट्रॉमा सेंटर वो बिल्ड नहीं कर सके, उसकी भी तरह तफसीलात थोड़ी वहाँ पे शेयर कर दीजिए। हो रहा है आपकी इस बात पे भी कि देखें दुनिया में ये शेयर करें, मैं समझा रहा हूँ आपको। जी बताइए सर, अगर तैयार हो गया तो जरूर बताइए। मेरे भाई, दुनिया में ये एक मॉडल है काम करने का कि अगर प्राइवेट सेक्टर कोई काम करना चाहता है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, अदरवाइज भी सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट अपना काम भी तो करे ना, पहले अपना सेक्टर भी तो बनाए ना। नहीं, उससे नहीं तो ये अच्छा। देखिए, अगर लोगों को एक अच्छी सहूलत मिल रही है तो मैं इसलिए ना करूं कि इसलिए कि जी वो प्राइवेट सेक्टर उसमें डोनेशन ले रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना। प्राइवेट सेक्टर अगर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है और उसके साथ गवर्नमेंट उसको चिप इन कर रही है, उनको पैसे भी दे रही है, उनकी मदद कर रही है, तो इसमें हज क्या है? अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है?